क्या आप जानते हैं कि डिप्रेशन क्या है? क्या आप डिप्रेशन से बचना चाहते हैं? और एक चीज और कह दूं, डिप्रेशन एक ऐसी चीज है ना कि जब अपने पीक पे पकड़ती है तब तो आप कहते हैं कि हाँ मैं डिप्रेशन में हूं, है ना। लेकिन प्रायः हफ्ते में एक आध बार डिप्रेशन सबको पकड़ता है। और ये जो डिप्रेशन है ना, इससे खराब कोई बीमारी नहीं। और मेहरबानी करके आप डिप्रेशन को कभी अपने को जकड़ने ही मत दो। ये बहुत खतरनाक बीमारी है। डिप्रेशन का अर्थ क्या है? हथियार डाल देना, है ना। सबसे पहले डिप्रेस आदमी क्या कहता है? कुछ मजा नहीं है जिंदगी में, क्या है ना। ये सब डिप्रेस आदमी के लक्षण है, समझ लेना, है ना। मजा ही नहीं आ रहा है। जिनको डिप्रेशन पकड़ता है और गहरा डिप्रेशन पकड़ता है वो सुसाइड क्यों करते हैं? इसीलिए कि मजा ही नहीं आ रहा है, जिंदगी बोझ मालूम पड़ रही है। अर्जुन की तरह हथियार डाल देते हैं, है ना, युद्ध में कि हे कृष्ण क्या करूंगा राज्य लेकर, किसके लिए लड़ूंगा, क्यों लड़ूंगा, है ना, अन्न का दाना खा लूंगा। ये सब क्या है? ये सब डिप्रेशन है। ये जो कहते हैं ना क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, संसार माया है, बात में दम नहीं है, डिप्रेशन है। समझ लेना एक चीज को। अरे सब लेके आए थे और सब लेके जाएंगे, क्यों नहीं लेके जाएंगे? और मैं चाहता हूं कि आपको कभी भी रत्ती भर डिप्रेशन ना पकड़े। और उसका एक सिंपल किमिया बताता हूं, बड़ा ही सिंपल। ये जो लोग भी समझाते हैं ना, धर्म ध्यान स्पिरिचुअलिटी, बहुत कम लोग समझते हैं और ये दुख की बात। बट फिर भी यदि आप डिप्रेशन से परमानेंट तौर पर बचना चाहते हैं तो मेहरबानी करके जीने के बहाने खोज लीजिए और खोजते रहिए, खोजते ही रहिए। सुबह उठे तो सबसे पहला विचार ये आना चाहिए कि आज के दिन में किस चीज के लिए जीऊं, और जिए। इस हफ्ते किसके लिए जीऊं, इस महीने किसके लिए जीऊं, ये जिंदगी किसके लिए जीऊं। बस बहाना खोज लो कि हाँ इसके लिए जीऊंगा, बस। और आपके पास बहाना है जीने का, तो फिर कभी डिप्रेशन नहीं पकड़ेगा। और फिर बहाना कुछ भी हो, अरे आशिकी क्यों ना हो, है ना, बहाना कोई खूबसूरत लड़की ही क्यों ना हो, क्या फर्क पड़ गया? इनको चिल्लाने दो जो डिप्रेस्ड है ऑलरेडी, कि ये पाप कर दिया और ये क्या सोचते हो और ऐसा क्यों करते हो। अरे भाई हम तेरे से दूर है ना, तू अपनी डिप्रेस दुनिया में रहे। हमको जीने का बहाना चाहिए और जीने का बहाना खोजना पड़ता है। बुद्ध भी जी रहे थे तो बहाना था कि पाखंडों पे वार करना है। कृष्ण के पास भी जीने का बहाना था कि सर्व का हित करना है। बिना बहाने के कृष्ण और बुद्ध भी नहीं जी रहे थे। ये लोग क्या समझेंगे? जीना है तो जीने का बहाना चाहिए और बहाना खोज लो। अरे मुझे खाने के लिए जीना है, क्या फर्क पड़ गया, खाओ। सुबह पानी पूरी, शाम को कचौड़ी, दोपहर को दही बड़े खाओ ना, लेकिन जियो। डिप्रेशन नहीं पकड़ेगा। जीने के बहाने खोजो, मुझे काम करना है, मुझे अचीव करना है, मुझे बनना है। अच्छे बहाने खोजोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन जीने का बहाना चाहिए, इस चीज में कोई गलतफहमी मत पालना। और जीने का बहाना होगा तो आप अच्छे से जी लेंगे, कभी डिप्रेशन नहीं पकड़ेगा। इस बात का ध्यान रख लेना। और तरह तरह के बहाने खोजो, रोज उठते ही बहाने खोजो, बस आपको कभी डिप्रेशन नहीं पकड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। Everything is Psychology by Deep Trivedi is available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at all leading bookstores and e-commerce sites. दीप त्रिवेदी एक मशहूर वक्ता और लेखक हैं, जिनकी मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर 650 घंटे से भी ज्यादा समय तक वर्कशॉप कंडक्ट करने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम दर्ज है। साथ ही उन्होंने मैं मन हूँ, मैं कृष्ण हूँ, सब कुछ साइकोलॉजी है, 101 सदाबहार कहानियाँ, आप और आपका आत्मा तथा 3 आसान स्टेप्स में जीवन को जीतो जैसी कई बेस्ट सेलिंग किताबें भी लिखी हैं। यही नहीं, भगवत गीता की साइकोलॉजी पर दीप त्रिवेदी द्वारा किए गए कार्यों के लिए उन्हें ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि भी प्रदान की गई है।